ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में लोग बोलते हैं हम झूठ नहीं बोलते। कहते हैं हम तो हमेशा सच बोलते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में हम कहते हैं सब कुछ भगवान का है, सब कुछ तेरा है, कहते हैं ना। तो सब कुछ तेरा मतलब सभी कुछ तेरा है, फिर मेरा तो कुछ रहा ही नहीं। लेकिन अगर हमने तेरा कह के मेरा मान के चल रहे हैं तो ये हमने झूठ नहीं बोला। हम कहते हैं ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ भगवान की कृपा है। अगर आपको सब कुछ भगवान ने दिया है, ये सब भगवान का है। समझो आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज है और आपको लगे कि ये भगवान ने हमें दी है और आप भगवान का शुक्रिया करो। अगर भगवान ने वो चीज टूट गई, गुम हो गई, तो आपकी तो नहीं हुई ना, भगवान की हुई ना। आप बोलो भगवान आपने जो हमें चीज दी थी वो टूट गई, गुम हो गई, खराब हो गई, फिर हमें दुखी तो नहीं होना चाहिए ना। जब हम मेरा कहते हैं ना, मेरा, तो हमें दुख होता है और हम मेरा बोले ही नहीं, है ही भगवान का। देखो बस सिंपल सी चीज है, आज आपको किसी ने चीज दी, किसी भी इंसान ने आपको चीज दी और उसकी चीज खराब हो गई, टूट गई या गुम हो गई, तो आपको दुख नहीं होगा। हाँ, ये लगेगा कि अरे उसने मुझे दी थी, वो खराब हो गई, टूट गई। तो आपको थोड़ा लगेगा कि अरे उसको कैसे बताएं, उसको अच्छा नहीं लगेगा, या वो जो भी उसका रिएक्शन होगा। अगर वो फ्रैंक है, आपसे अच्छे रिश्ते में, तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। आप बोलो अरे आपने दी थी लेकिन वो टूट गई, दुख तो नहीं होगा ना हमें, क्योंकि उनकी है, हमारी थोड़ी है। तो जब एक मेरा शब्द ना दुख लाता है, मेरा शब्द हमारी आत्मा को मेला कर देता है। और जब हम कह रहे हैं सब कुछ तेरा और फिर मेरा मान के चल रहे हो, तो कितना बड़ा झूठ है। हम भगवान के आगे कितना बड़ा रोज झूठ बोल रहे हैं लोग, और कहते हैं हम झूठ बाप नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। या तो आप बोलो ही नहीं। ये जो भक्ति मार्ग में लोग आरतियों में या सत्संग आदि में, सब में आता है, हर धर्म वालों में उनके जो भी ग्रंथ शास्त्र हैं, जो भी वो भक्ति में बोलते हैं, ये शब्द अवश्य आता है कि हर कोई बोलता है सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। यहाँ तक कि बच्चा जन्मा वो भी भगवान ने दिया है, कहीं कुछ जाना हो नहीं जा पा रहे वो भी भगवान की मर्जी है। अब और कुछ करना है तो भगवान की मर्जी को वेट थोड़ी करते हैं, जो करना होता है कर ही लेते हैं ना। अब कहीं जाना नहीं हो रहा है तो कहते हैं जैसी भगवान की मर्जी। अब इसमें भगवान को बीच में क्यों ला रहे हो? जब आपको खाना खाना होता है तो खाना खाते नहीं हो क्या? ऐसे थोड़ी बोलते हो अरे आज भगवान की मर्जी होगी तो खिला देंगे। बाकी काम कर रहे हो, बाकी जो चीजें नहीं करते हो, नहीं कर पा रहे हो, तो उस पे छोड़ते हो, या कोई आपको इच्छा नहीं है। अभी बाकी सब जगह आप जा रहे हो और कहीं धार्मिक स्थान पे जा नहीं पा रहे हो, ये काम है, ये काम है, ऐसा है, तो कहते हैं जैसे जब वो भगवान ऊपर से हुक्म करेगा, अरे ये काहे की भाषा है। तो ये जो हम भगवान के बारे में जो ये उलट सुलट बोलते हैं ना, इससे भी हमारे ऊपर पाप चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बोलना, आपको करना है करो। जयश्री बहन म्यूट बटन दबाइए। बाबा कहते हैं आपको करना है करो, मेरे ऊपर क्यों डालते हो? आप अपनी चीजों को अपना मान के बैठे हो, फिर कहते हो मेरी मर्जी, फिर कहते हो सब भगवान का दिया है। यूज तो आप अपने हिसाब से कर रहे हो, मेरे से थोड़ी पूछ रहे हो।
आज आप सोचते हो ये तन मन धन भगवान ने दिया है, कभी आपको तन में बीमारी हुई है तो पहले भगवान को बताया है, बाबा आपने जो तन दिया है उसमें ये बीमारी हो गई है, उसको कैसे ठीक करें। हाँ, उसको दवाई आदि डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन पहले पहले जिसकी चीज है, अगर हम वाकई में तन को भगवान का समझते हैं, ये तन भगवान ने दिया है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आज आपको अगर कोई चीज दे और वो खराब हो गई, तो आप पहले क्या सही समझते हो कि पहले उसको बताएं। उसको ठीक भी नहीं कराते, कहते पहले उसको बता दें, वो जैसे बोलेंगे वो करेंगे। ठीक कराने में आप करा सकते हो, लेकिन आप सोचते हो नहीं, पहले उसको बता दे। कायदा तो यही कहता है ना, जिसकी चीज है उसको पहले बता दे, भाई आपकी चीज टूट गई, गुम हो गई। तो वही हम कह रहे हैं, तन मन धन भगवान का दिया हुआ है। अब मन में फालतू विचार आ रहे हैं, कभी आपने भगवान को बताया है आपके मन में फालतू विचार आ रहे हैं, तो आप तो कहते हो मन भगवान का दिया हुआ है। तो मन भगवान का दिया हुआ है तो मन में फालतू विचार आ रहे हैं, आप तो उसी लहर में, मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हीं लहरों में लहराते रहते हो कि हाँ ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, ये वो सारा दिन उसी संकल्प में ही चला जाता है। तो बाबा कहते हैं तन मन धन, कभी धन आपका ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा, रोज आप जो धन कमाते हो, क्या रोज कमाया हुआ धन रात को भगवान को देते हो मन से? ऐसे मंदिर आदि में चढ़ाना नहीं सारा धन, मतलब हमें ऐसे भगवान को बताना चाहिए। जब भी आप जो भी धन कमाने का आपका साधन है, पर बाबा से बोलो, बाबा आज आपकी दुकान, आपकी जॉब या जो भी आप काम करते हो, वहाँ हम काम करने चल रहे हैं। आपको जैसा कार्य कराना है वैसा कराइए। रात को जितना भी धन आपका कमाई हुआ, वो आप परमात्मा को बता दो कि आज इतना इतना धन आपने हमें कमवाया, मतलब मदद अर्न करवाया। ये धन आपका है बाबा, इस धन को आपको जैसे भी कार्य में लगवाना हो आप वहां लगवाइएगा। नहीं कि धन आते ही हम सोचते हैं अरे इतना धन आ गया, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। अरे भगवान का दिया हुआ धन है ना, तो उनसे, उनको तो बताओ, उनसे तो बोलो आपको इस धन को जिस कार्य में लगवाना हो आप लगवाइए बाबा। तो बाबा हमें कहते हैं देखो, हम हम कितना भक्ति मार्ग में लोग तेरा तेरा कहकर फिर मेरा समझ के कितना परेशान होते हैं। आजकल लोग अपने मन से कितना परेशान है, तन से कितना परेशान है, धन से भी ऊंच नीच हो ही जाती है, धन में भी। तो क्यों होती है इतनी टेंशन कि हम बोलते तेरा है करते मेरा है। तो बाबा भी कहते मैं क्यों मदद करूं, अब आप मेरा मेरा तो समझ नहीं रहे, खुद का ही समझ के बैठे हो तो खुद ही करो, मैं क्यों आपकी मदद करूं। तो कहते सर्व संबंध तुझसे निभाऊं। अब ये दूसरा झूठ देखो, चेक करो आप क्या ऐसा झूठ बोलते हो। अगर नहीं बोलते तो कोई बात, अच्छी बात है। अगर आप सब कुछ भगवान का समझते हो, फिर तो आपको जीवन में कभी टेंशन भी नहीं होती। आजकल लोगों को टेंशन क्यों होती है, क्योंकि सब वो अपना समझ के बैठे हैं। कहते हैं सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। अब भगवान की दी हुई चीजों को तो भगवान ही जाने कैसे चलाना है। अब आपको सब कुछ भगवान ने दिया है। अब समझो आपको किसी ने मशीन दी, अब वो तो उसको ही पता ना उस कैसे चलानी है, उससे सीखनी तो पड़ेगी। फिर ऐसे थोड़ी उसने एक बार मशीन सिखा दी तो बस मेरी हो गई, अब आप उससे पूछो ही नहीं। ऐसे थोड़ी करते। अगर आप किसी के किराए पे मकान लेके बैठे हो, या किसी ने आपको मकान दे दिया, हाँ भाई चलो रहो हमारा खाली पड़ा है, तो ऐसे थोड़ी उन्होंने मकान दे दिया और आप उनसे पूछो ही नहीं, उनका अब अपना ही समझ के बैठो।
नहीं, उनको रोज टाइम टू टाइम जब भी आपको अपडेट्स देने का टाइम है तो उनको देना पड़ेगा आपको। कुछ पूछना हो, आज दुनिया में लोग ऐसे ही तो कर रहे हैं। देखो, दुनिया में क्या कर रहे हैं लोग, सब कुछ पहले तो सोचते हैं हाँ सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान की अच्छे से भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, फिर अच्छा पति मिल गया। लड़कियां लोग क्या करती हैं, लड़के भी करते होंगे पता नहीं, पर गर्ल्स लड़कियों का देखो क्या है, पहले तो अच्छे से भक्ति करेंगी, व्रत रखेंगी, कुंवारी होंगी तो मेरे को अच्छा पति मिल जाए, ये वो। अच्छा पति मिल गया, घर मिल गया, तो भगवान को याद करने की फुर्सत ही नहीं रहती, फिर काम में बिजी हो जाते हैं। फिर कहते हैं शादी से पहले लड़की बहुत अच्छी थी, शुरू शुरू में आई तो बहुत अच्छी थी, अब ऐसी हो गई है। क्यों हो गई, क्योंकि शुरू शुरू में वो भक्ति करती थी, भगवान का, भगवान को याद करती थी, भगवान से के मत पे चलती थी, उनकी उनको हमेशा अपने हर कार्य में मदद लेती थी, भगवान को अपने साथी बना के चलती थी। शादी के बाद उसने जिस भगवान की भक्ति करके उसको इतना अच्छा पति और घर मिला, तो आगे का जीवन भी अच्छा हो, तो लड़कियों को भक्ति थोड़ी छोड़नी चाहिए, भगवान का नाम थोड़ी छोड़ना चाहिए। छोड़ देते हैं, फिर वो गृहस्थी में फंस जाती हैं, फिर पति, फिर बच्चे, फिर पता नहीं क्या क्या में फंस जाती हैं। फिर कहते हैं अरे पहले तो मेरे में बहुत सहन शक्ति थी, अब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले आप भगवान से जुड़े हुए थे, सब कुछ भगवान का समझ के उन पे निर्भर होके चलते थे। अब आप अपने पति को ही भगवान मान लेते हो। हाँ ठीक है, अगर आपको अपने पति को भगवान मानना है, लेकिन असली भगवान को तो नहीं भूलो ना, कम से कम उनकी भक्ति तो नहीं छोड़ो। मैक्सिमम गर्ल्स में यही प्रॉब्लम होती है, लड़कियों में। लड़के भी करते हैं भक्ति वगैरह, लेकिन लड़कियों का ऐसे ही होता है ना, तो देखो यही हुआ। फिर उसके बदले क्या कर रहे हैं, आज बच्चे लोग भी क्या कर रहे हैं, जो दुनिया में बच्चे लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, माँ बाप उनको पाल रहे हैं, पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहे हैं, शादी कराई, फिर बस अपनी गृहस्थी में पूरे हो गए। कौन माँ बाप पता ही नहीं। वैसे देखो, पहले के जमाने में, आजकल इतना जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इतना सफर क्यों करना पड़ रहा है, ये भी कारण है, क्योंकि जैसे जैसे आत्मा का शरीर बुजुर्ग होता जाता है ना, तो उससे कुछ काम होता नहीं है। दूसरा, जो घर में शोर शराबा है, एक समझो एक बेटा और बहू, उनकी एक अलग गृहस्थी चल रही है। अब गृहस्थी में तो सब बातें होती हैं, आज कलयुगी गृहस्थी कैसी है? और बुढ़ापे में तो शोर शराबा भी अच्छा नहीं लगता है, आत्मा को लगता है मैं शांति में, अपनी शांति में रहूं। लेकिन आजकल तो वो, पहले तो लोग भक्ति में चले जाते थे, भक्ति करते थे, आजकल लोग भक्ति नहीं करते हैं, शरीर से ऐसा होता नहीं है, शोर शराबा सहन होता नहीं है। फिर अब उनकी गृहस्थी में अगर हम, या तो एक कमरे में बैठ जाओ, वो भी उनसे बैठा नहीं जाता, क्योंकि भक्ति नहीं होती ना, ऐसे अकेले बैठे बैठे क्या करे इंसान है। फिर बुजुर्ग लोग भी सोचते हैं हम भी काम कर लें, ये कर लें, वो कर लें, पर अगर आजकल के मॉडर्न बहुएं हुए होंगे, बेटे होंगे, तो उनको वो भी पसंद नहीं होता है। तो देखो, आज बुजुर्ग इंसान, जो एज है भगवान को मानने की, वो उसमें भगवान को नहीं मान रहे हैं, तो लोग उनको ठुकरा रहे हैं। पहले थे ये भक्ति के ये वानप्रस्थी की 60 वर्ष के बाद वहां चले जाते थे, आजकल उसकी जगह वृद्ध आश्रम बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में ऐसे ही होता है ना, क्योंकि हम भगवान को ऐसे ठुकरा देते हैं, सब कुछ भगवान से
व्रत जप तीर्थ करके लेकर फिर भगवान को पूछते ही नहीं है, उनको याद ही नहीं करते, फिर सब कुछ मेरा समझ के यूज करते हैं ना। तो देखो आजकल के बच्चे भी ऐसे ही कर रहे हैं। आज हमने भगवान से इतना व्रत जप तीर्थ करके आपने इतना कुछ कमा लिया, इतना कुछ अपने जीवन में आगे बढ़ गए, फिर लोग भगवान को पूछते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर कोई दुख परेशानी होती है तो भगवान को ही गालियां दे देते हैं, भगवान को ही पत्थर टिक्कर में ठोक देते हैं। तो जैसे का तैसा तो होगा ही ना। तो इसीलिए बाबा मम्मी कहते हैं कि देखो हम झूठ बोल बोल के हम इतना आगे बढ़ जाते हैं, भगवान से हम झूठ बोलते हैं, कहते हैं सब कुछ तेरा और मान के चलते हैं मेरा। नहीं, बहुत कम लोग होंगे जो बहुत निरहंकारीपन होकर जीवन में जितने आगे बढ़ते हैं उतना क्रेडिट भगवान को देते हैं, बहुत कम लोग। तो बाबा कहते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो पूरा क्रेडिट कि नहीं सब भगवान का दिया हुआ है, उन्होंने ही मेरे को इतना आगे बढ़ाया, उन्होंने ही मेरे को सब कुछ दिया है। अगर लोग अपने जीवन में ऐसे ही चलते रहे ना तो भगवान की मदद अवश्य मिलती रहती है। लेकिन फिर मेरा समझ लेते हैं ना तो भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर आगे जाके गिर जाते हैं, फिर कहते हैं अरे भगवान ने तो मेरी मदद ही नहीं की। अरे पहले जब तेरा मान के चल रहे थे तो कर रहे थे, फिर मेरा मान लिया। मेरा मानने से क्या होता है कि अब आपका बच्चा अगर बोले कि आपने उसको कमा के सब कुछ दिया, आपका बच्चा बोले कि हाँ मेरे माँ बाप ने मुझे सब दिया है, ये तो अब मेरा है, आपका माने ही नहीं, आपको कुछ दे ही नहीं, देना तो दूर, आपको आपका माने ही नहीं, सब कुछ मेरा है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे ना चलो ठीक है तेरा है तो तू ही ले ले, फिर संभालो। लोग बच्चे लोग आजकल ऐसे कर रहे हैं ना। अब माँ बाप ने किस मेहनत से बिजनेस खड़ा किया है, क्या क्या उसमें थोड़ा सा भी बच्चे लोग सीख लेते हैं ना, बहुएं जो होती हैं थोड़ा सा भी सीख लेंगी घर चलाना, सोचते हैं हाँ मैं घर की मालकिन हूँ, फिर सासू को पूछते ही नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी घर बनाना, एक बिजनेस खड़ा करना, उसमें कितनी सारी बातें होती हैं, कितना सारा लोग अनुभवी अनुभव करते हैं। ऐसे हमें चाहे सास हो चाहे ससुर हो, ठीक है, वो जो भी करते हैं वो उससे हम सीखते ही हैं लोग, तो हमें ठुकराना नहीं चाहिए। आजकल लोग ऐसे ही कर रहे हैं ना। हाँ भाई माँ बाप बुजुर्ग हो गए, बच्चों को सब दे दिया, बहुओं को दे दिया, बेटों को दे दिया, बस फिर माँ बाप से पूछते नहीं है। लेकिन अंत तक उनको पूछना चाहिए, सीखना चाहिए। बहुओं को भी ऐसा होना चाहिए कि हमें अंततः ही सीखना है। ऐसे नहीं हाँ भाई सास ने हमें घर दे दिया, सब दे दिया, तो बस अब हम ही मालकिन हो गए, अब हम ही सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, अंत तक सीखना है। ऐसे हमें किसी को ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग भगवान को छोड़ देते हैं। तो यहाँ सब भगवान का दिया हुआ है, आपको सब इतना भगवान ने दिया किया। अब आपको जब समय है, जब आप बुजुर्ग हुए हो, जब आपके पास समय है कि आप भगवान को कुछ दो उनको याद करके, तो आप उनको याद नहीं करते। तो वही आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा करते हैं। तो बाबा मम्मी कहते हैं देखो दुनिया में और कुछ बोलो ना बोलो, लेकिन सब लोग दो झूठ बहुत बोलते हैं कि सब कुछ तेरा है और सर्व संबंध तुझसे निभाऊं। ना तो वो सब कुछ भगवान का समझ के यूज करते हैं, ना ही भगवान से सर्व संबंध निभाते हैं। देखो अगर कोई भगवान से सर्व संबंध निभाए ना तो उसके साथ कोई संबंधी हो या ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखो खासकर जब आजकल सब लोग अकेला रहना महसूस वो करते हैं, सोचते हैं हम अकेले रहें। चाहे
बच्चे हैं चाहे आज बच्चे भी देखो, पढ़ाई लिखाई के बहाने सब बाहर चले जाते हैं, सबको अकेला रहना अच्छा लग रहा है। चलो बच्चों के पास तो पढ़ाई है, औरों के पास कुछ काम काम होते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, उनको फिर अकेलापन खाता है। भाई इतने दिनों से उन्होंने गृहस्थी चलाई, बच्चों को संभाला, सुबह से शाम तक काम किया। अब एकदम से हम बुजुर्ग हो गए, हमसे शरीर से नहीं हो रहा है, तो काम भी नहीं हो रहा है, सब सारा दिन बैठे रहते हैं, तो क्या करें? तो भगवान को अपना संबंधी मानते ही नहीं है, सीखा ही नहीं है ना, झूठ बोला है भक्ति मार्ग में सिर्फ। अगर आप भक्ति मार्ग में शुरू से ही, चाहे बचपन से या जब से भी आपने समझ में आई है, तब से अगर हम सर्व संबंध भी परमात्मा से निभा के चले ना, तो हमें कभी भी जीवन में अकेलापन नहीं लगेगा। खासकर बुढ़ापे में लोगों को अकेलापन लगता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से सर्व संबंध निभाते नहीं। और ये अच्छा है ना भाई, देखो अब जब बूढ़े हो जाते हैं तो शरीर से भी काम नहीं होता है, खान पान भी कम हो जाता है, तो और ही हम बैठे बैठे परमात्मा से सर्व संबंध निभा के उनसे बातें करें, उनसे संबंध निभाएं, उनके नाम का कुछ पढ़ो लिखो। ये समय होता है, जो बुढ़ापे का समय होता है ना, ये होता है भगवान से मिलन मनाने का समय, भगवान के कार्य में मददगार बनने का समय। क्योंकि भगवान को भी मददगार चाहिए ना भैया। आप वैसे तो अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाते हो, लेकिन बुढ़ापे में तो क्या गृहस्थी है? बुढ़ापे में तो लोग तो पहले फिर भी भगवान का नाम जपने चले जाते थे बाहर। आजकल तो घर गृहस्थी में ही वही शोर शराबा, टीवी आदि। तो और ऐसे बुढ़ापे में ना ये सब पसंद नहीं आता है, क्योंकि आत्मा वैसे ही अपने शरीर से परेशान हो जाती है, तो शोर शराबे वाला जीवन उसको पसंद नहीं आता है। तो हम बुढ़ापे में भी हम परमात्मा से सर्व संबंध निभा के चलें, ताकि हमारा बुढ़ापा भी अच्छा जाए। तो अभी से ही हमें सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ के रखने हैं, भले आपके संबंधी हैं या नहीं, क्योंकि कोई भी पूछने नहीं वाला होता है। क्योंकि हर एक आत्मा को अपना अपना काम होता है ना। अब आपका काम हो गया पूरा, अभी आपका भगवान से ये वाली छुट्टी का टाइम है भैया, आप थोड़ा भजन भक्ति आदि भगवान को याद करो, अपने उनके बातों का, उनके ज्ञान का अध्ययन करने का समय में भी अगर हम दुनियादारी में फंसेंगे तो हमें मजा नहीं आएगा आत्मा को। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक तो सर्व संबंध मुझसे प्रैक्टिकल निभाओ, और जो आप कहते हो सब कुछ तेरा है, वो मेरा मान के चलो कि हाँ ये शरीर, ये देह, देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, ये सब कुछ भगवान के दिए हुए हैं, मेरा कुछ नहीं है। मुंह वश पकड़ के नहीं रखो, मेरा तो एक परम पिता परमात्मा, उसी के साथ बैठूं, खाऊं, सोऊं, हाँ, तो और सर्व संबंध उनसे निभाओ। अच्छा, मीठी मीठी सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान आत्मा बनो। बाबा कहते कि देखो, तन का हिसाब किताब होता है, जो तन में बीमारी होती है ना, वो हिसाब किताब होता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में बीमारी है, तकलीफ है, तो हम भगवान को याद ही नहीं करें। क्योंकि हम बीमारी और दर्द के बारे में जितना सोचते हैं ना, उतना वो बीमारी और दर्द बढ़ता है, फील होता है। अगर हम उसको दवाई आदि दे दें और अपना कर्म करते रहें, परमात्मा को याद करते रहें, तो हम उस बीमारी से जल्दी छूट जाते हैं।
बाबा कहते हैं कभी भी आपके शरीर में कुछ भी तकलीफ हो रही है ना, तो कहानी बन के औरों को सुनाओ नहीं, मेरे को ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। परमात्मा को याद करो, दवाई लो, और उसको भूलने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करते रहो, बैठे बैठे भी, या कुछ भी पढ़ते रहो, लिखते रहो। नहीं तो अगर हम जितनी बार हम बोलेंगे ना मेरे को ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उतना हमारा समय और आत्मा की शक्ति खत्म होती जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो हमारी शरीर की बीमारी को कहते हैं कर्म भोग, जो भोग रहे हैं हम, इसको परमात्मा की याद में रहकर अगर हम भोगेंगे तो हम जल्दी इससे छुटकारा पा लेंगे। स्लोगन है, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो। अगर हमारी दृष्टि में सर्व के लिए रहम और शुभ भावना होगी, इस सभी का कल्याण, तो कभी भी हमें ना अभिमान व अपमान की दृष्टि नहीं आएगी। भाई अगर हमारी दृष्टि में ऑलरेडी है भाई सभी का कल्याण हो, तो कभी भी किसी के कारण किसी भी बात में हमें अभिमान नहीं आएगा कि मैं बड़ा ये छोटा, मैं अच्छा ये बुरा। नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि में क्या है, रहम और शुभ भावना। चलो मेरा अच्छा हो गया, इसका भी अच्छा हो जाएगा, अभिमान नहीं करेंगे। अपमान की दृष्टि भी नहीं रखेंगे, ना अपमान फील करेंगे, ना दूसरों का अपमान करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में क्या है, रहम और शुभ भावना। तो जब हमारी दृष्टि में ही रहम करना और शुभ भावना करना है, तो हमें संकल्प ही नहीं आएगा कि मैं इसका अपमान करूं। ना ही हमें कभी भी कोई अगर हमारा भी अपमान करेगा तो भी हमें वो फील नहीं होगा। कोई हमारा अपमान भी करे तो भी हमारी दृष्टि में क्या है, रहम और शुभ भावना, कि चलो ये मेरा अपमान कर रहा है लेकिन इसका कल्याण हो, ये भी अपने इस स्वभाव संस्कार से मुक्त हो जाए, ये भी सब पे रहम करने लग जाए, ये भी अच्छा बन जाए, किसी का अपमान नहीं करे। तो हमारे अंदर अगर अभिमान है और अगर हमारे अंदर दूसरों का अपमान करने की फीलिंग आती है, दूसरों को नीचा दिखाने की फीलिंग आती है, दूसरों को कम समझने की फीलिंग आती है, या कोई भी हमारे सामने अपने आप को बड़ा समझ रहा है या हमारे अपमान कर रहा है, अगर हमें ऐसा फील होता है तो सदा हमें अपनी दृष्टि में रहम और शुभ भावना रखनी है। रहम और शुभ भावना रखेंगे तो कभी भी हमें अभिमान व अपमान की दृष्टि नहीं आएगी, वो समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,